दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बात मैं कहूँगा, आज 1 फरवरी हो गई और 1 फरवरी माने फरवरी लगी आप लोगों का उद्धार होना शुरू। तो फरवरी की स्टार्टिंग हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि आरंभ अगर अच्छा हो जाता है तो कहते हैं अंत भी अच्छा हो जाता है। तो चूँकि आज बजट पेश होना है, तो बजट पेश होने के बाद आपके लिए कुछ निर्णय होगा। अंतरिम बजट आज पेश हो रहा है। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तो अब जो अस्थाई सरकार आएगी, जो भी सरकार आए, बहरहाल अब क्या आती है क्या नहीं आती है वो जनता जनार्दन डिपेंड है, लेकिन माहौल फिर से इन्हीं के पक्ष में लग रहा है अभी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं समय के साथ ठीक हो रही हैं, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा बिल्कुल ना घबराएं और अपना कार्य आप लोग करते रहें। जैसे कि हमसे हमारे पास में कुछ लोग मैसेजेस करते हैं, सर हमारा 12,091 में नाम नहीं आ पा रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है, तो इसमें हम क्या करें भाई? आप कौन सा हमारी याचिका में जुड़े हो क्या? हमारे साथ में पढ़ने वाली याचिका में जुड़ जाओ। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर 12,091 को मिला हुआ है तो आप क्या, आपकी तो अच्छी खासी मेरिट है, बहुत से लोगों की अच्छी खासी मेरिट है। 84 वाला नौकरी कर रहा है, हाँ, तो 84 वाला नौकरी कर रहा है सिर्फ याची राहत पा करके। तो इसमें तो आप लोगों को सोचना है। हमने कहना इसलिए भी छोड़ दिया है क्योंकि मैं देखता हूँ कि किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जिनको फ़र्क पड़ता है वो साथ में जुड़े रहते हैं। और रही बात ये कि देखिए, कोई किसी के भरोसे नहीं रहता है, ठीक है। सब चीज़ें वक्त के साथ में, समय के साथ में लोगों को मिलती रहती हैं और उनके साथ में जुड़ाव चलता रहता है। दोस्तों, मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको कभी भी गलत सुझाव नहीं दूंगा। मेरा यह धर्म है, मेरा यह कर्तव्य भी है ना, कि मैं आप लोगों को सही राय दूं। और रही बात यह कि देखिए, कानून का जानकार होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते भी मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि बिल्कुल आप ना घबराएं। और आपको अगर किसी प्रकार का सजेशन, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जब भी हमें समय मिलेगा उस पर रिप्लाई हम अवश्य देंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप सभी का चैनल है, तो आप सभी लोग इस पर बेजा कमेंट ना करें कभी भी। इस प्रकार के कार्य करके आप उल्टे फंस सकते हैं। अपना गुस्सा निकालना है तो कहीं जा कर के निकालें, यहाँ पर अपना गुस्सा ना निकालिएगा, लेने के देने भी पड़ जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ठीक भी नहीं है किसी के लिए भी। किसी के पर्सनल मैटर पे अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट तो उसको मिलेगा ही, ठीक है। कोई अपने मुंह पे टेप लगा के तो बैठेगा नहीं। तो यही मेरा कहना है। देखिए दोस्तों, लोग ये बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर क्या बीएड सच में शामिल हो जाएगा क्या, कि आप बस ऐसे सांत्वना दे रहे हैं? तुम सांत्वना अगर देते होते ना दोस्तों, पता नहीं क्या हो जाता है ना। सांत्वना देते होते, सांत्वना देने वालों के वीडियो तो आप खुद देखते हो। हमारे यहाँ आप जिस तरीके का रहता है वहाँ पे आप नहीं वैसा कर पा रहे हो। लेकिन मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि हम कम से कम फेक न्यूज़ तो नहीं दे रहे हैं ना। फेक न्यूज़ तो तमाम प्रकार के न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है, हम भी ले आकर के वहाँ से यहाँ दें, लेकिन उसका कोई औचित्य है क्या? तो जो चीज़ें हैं अभी इस समय बीएड वालों की दिक्कतें हैं, तो बीएड वालों की दिक्कतों का समाधान करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि बीएड को रिलीफ मिले। और मैं आपसे इस चीज़ का, आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ कि इसी फरवरी माह में आप लोगों को इस बात की खुशखबरी 100% मिलेगी कि आप सभी बीएड डिग्री धारकों को एक बार फिर से प्राथमिक में फार्म भरने का अवसर मिल गया है। और इसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस आप देख करके समझ सकते हैं कि देखिए, एनसीटी के अधिकारी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से शासन के निर्देशानुसार उनकी कार्रवाई चल रही है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा, सब कुछ अच्छा होता जाएगा, यह भी मेरा ये कहना है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, एलटी ग्रेड भर्ती के लिए जो शासन स्तर की बैठकें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, मोहर लग चुकी है। इसमें वेबसाइट बनाने का कार्य चल रहा है। आवेदन आपको किसी भी दिन शुरू हो सकता है।
लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हवाले से भी ये बात सूचना आ रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हर हाल में 30 अप्रैल तक संपादित हो जाएंगी और आपकी विशेष मांग पर हमने ये डिसीजन लिया है कि जब तक परीक्षा की तिथियां नहीं आ जाती हैं आधिकारिक तौर पे, है ना, उस समय तक, यानी नए आयोग का गठन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। जैसे ही नए आयोग का गठन हो जाता है वैसे परीक्षा की तिथि आ जाएगी। तब तक आप हमारे यहाँ से 1000 में ही नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और 1 बाय 1 फ्री रहेगा। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी रहेगा। तो आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए और बुकिंग कर लीजिए। परीक्षा की तिथियां आने के पश्चात इसमें बदलाव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर समस्या हमारे लिए भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है कि फिर उसके बाद में ऐसी स्थिति आना स्वाभाविक होता है कि हम करें तो क्या करें भाई। तो हमारे पास में भी सीमित विकल्प होता है और हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। डिमांड ज़्यादा होती है तो जो आपने देखा ही होगा मार्केट में जिसकी ज़्यादा डिमांड हो जाती है उस चीज़ की कमी हो जाती है। हालांकि हमारे यहाँ कमी नहीं होने पाती है, लेकिन हमारे कर्मचारियों की संख्या हमको ज़्यादा कर देनी पड़ती है। अभी तो हम कर्मचारियों की संख्या भाई उसी प्रकार से रखा जाता है जब, है ना। इसमें नहीं भी है तो इसमें सिपाही भर्ती की वैकेंसी चल रही, तो सिपाही भर्ती के लिए लोग जम के नोट्स बुक कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए भी नहीं है तो कम से कम रोज़ की संख्या में आपका कम से कम 25-50 लोग खरीद ही ले रहे हैं, है ना। बीपीएससी भर्ती के लिए भी इसमें बम्पर बुकिंग चल रही है बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए, तो बिहार वाले भी खूब खरीद रहे हैं। बिहार में वैकेंसी आई हुई है फिर से 65,000 की। तो आप लोग आवेदन कीजिए और बीपीएससी हर साल जुलाई में कराएगा, तो आप लोगों को वहाँ का भी स्टेट लेवल का टीटी देना चाहिए, या तो आपने स्टेट लेवल का टीटी नहीं दिया है तो आप सीटेट पास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी जान लीजिए शिक्षकों की भर्ती के लिए काफ़ी दिनों से जो ये संग्राम चल रहा है मित्रों, और यह संग्राम अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। और रही बात है कि 72,825 में हमसे बहुत से लोग अपेक्षा करेंगे हम कुछ करें, तो हम ये बता रहे हैं कि देखिए इसमें याचिका ही एकमात्र विकल्प है। आप ये चाहें कि जाकर के अनुरोध करके कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोगों को याचिका के थ्रू कुछ भी नहीं याचिका के थ्रू ही कुछ मिलना है, सरकार से कुछ नहीं मिलना है। गवर्नमेंट इस पर देने की अपेक्षा नहीं रखती। अब देखिए कल एक न्यूज़ निकली हुई थी कल के पेपर में कि 72,825 के लिए पैसा वापसी वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये फेक न्यूज़ लोग चलवाते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें छपवाते हैं। शासन स्तर से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, फीस वापसी का कोई मैटर ही नहीं चल रहा है। इस प्रकार की चीज़ें इन लोग अफवाहें उड़ा करके क्या इनको मिलता है। किसी का पैसा आया क्या? किसी का पैसा नहीं आया, है ना। उसमें लिखा हुआ था कि 29 जिलों का बाकी है, बाकी सबका। अरे यार, तो उस पर आवेदन हमने भी किया हुआ था, एक चवन्नी नहीं आया। लोग इस प्रकार की बातें क्यों अफवाहें फैला रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है ना। एक बार फार्म भरवाया गया, पैसे वापसी के लिए कुछ हुआ क्या? तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अफवाहें मैं बताना चाहूँगा। मैंने 2011 की टीटी में, टीटी मेरिट वाले में मैंने 60 जिलों से आवेदन किया था, है ना। उसके बाद में मुझे 2013 प्रवक्ता में नौकरी मिल गई, तो हमको फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। उस चीज़ का जो पैसा ज़रूर गया, लेकिन उस चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई कि चलो ठीक है एक नौकरी तो मिल गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों देखिए, सब चीज़ें समय के हिसाब से अच्छी लगती है। ये चीज़ें जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए उड़ा रहे हैं ताकि 72,825 का मैटर क्लोज हो जाए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नाकारापन हम में आप में ही तो है ना। अगर हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, हम अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी, है ना। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग किसी प्रकार की लापरवाही का शिकार न हो, याची बनिए और उस पर आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। रही बात यह कि देखिए, परीक्षा से लेकर के वैकेंसी की भरमार लगने वाली है। उत्तर प्रदेश को जो कोसा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही। भर्तियों का पूरी तरीके से खाका तैयार है और भर्तियों का एकदम कि भर्तियों की लाइन लग जाएगी, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी न चिंतित हों, जानते हैं हम हमेशा आपके साथ हैं और आपका सहयोग करते रहेंगे। आप लोगों को हमेशा अपडेट देते रहेंगे, सही जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे। और मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि हम कभी भी आपको गलत न्यूज़ नहीं देंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहें तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके आप अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए और नोट्स लीजिए। और हमारी याचिका में याची बनना है तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आप सभी से मेरी अपील है
साथ जुड़ें, लाभ उठाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये फाइनल होने वाला है। तो बाकी हमारा काम जो था आप लोगों तक सूचना देना था, सूचित करना था, यह हमने कर दिया। और आप सभी से मेरी अपील है कि आप लापरवाही करेंगे तो उसका परिणाम आप ही भुगतेंगे, ठीक है। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया। धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।